बल्कि उसकी दोस्त सैडी ही थी। सैडी अपने हस्बैंड के साथ घर के अंदर आती है। उसके हाथ में वही रिवॉल्वर थी जिसे एवलिन ने अपने वियर में जमीन पर पड़ा देखा था। साइकियाट्रिस्ट उनसे डरकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो पीछे से सैडी का हस्बैंड उसे शूट करता है। जो गोलियां साइकियाट्रिस्ट को लगने के बजाय वाइन बोतल्स पर लगती हैं और वाइन बोतल्स टूट जाती हैं और फिर एक गोली साइकियाट्रिस्ट को भी लग जाती है और वो अपना खून से लथपथ हाथ दीवार पे लगाती है। ये भी वही सीन था जो एवलिन देख चुकी थी। इसके बाद इन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है। डेविड उनसे गन लेने की कोशिश कर रहा था और इस सब में यहाँ डॉक्टर को गोली लग जाती है। एवलिन की दोस्त यहाँ से जब भागने की कोशिश करती है उसके पीछे सैडी का हस्बैंड चला जाता है। यहाँ सैडी खुद एवलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी। उसे मुश्किल में देखकर डेविड उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन सैडी डेविड के पेट में अपना चाकू स्टैब करते हुए उसे मार देती है। इससे पहले कि वो एवलिन को मार दे, एवलिन उससे बचने के लिए उसी स्टैचू को उठाती है। उसे अपनी प्रोटेक्शन बनाते बनाते वो पीछे पीछे की तरफ जा रही थी और अचानक वो विंडो तोड़कर बाहर गिर जाती है। एक एक चीज जो इस टाइम पर हो रही थी एवलिन ने वो पहले ही अपने वीएंस में देखी हुई थी। यहाँ तक कि ये सीन भी बाहर सैडी का हस्बैंड एवलिन की फ्रेंड को शूट करके मार देता है। एवलिन समझ जाती है कि जो गोली की आवाज और चीखने की आवाज वो सुनती थी वो उसकी दोस्त की ही थी। एवलिन अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर भागती है और यहाँ पर उसे डेविड का दोस्त मिल जाता है जो उसकी मदद करना चाह रहा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ सिचुएशन समझा पाती, पीछे से सैडी का हस्बैंड उसे गोली मारकर तालाब में फेंक देता है। जो लाश उसे हमेशा तालाब में दिखती थी वो डेविड के इस दोस्त की थी। तो उसके बाद सैडी का हस्बैंड एवलिन के मुंह पे टेप लगाकर उसे घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आते हैं। एवलिन अपने आप को बचाने के लिए चेयर्स को इधर उधर घसीटती है और ये चीज भी हम पहले देख चुके हैं। ये दोनों एवलिन को ले जाकर उसके बेड के साथ बांध देते हैं। सैडी ऐसा सब क्यों कर रही थी? पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में एवलिन का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो सैडी की कार थी। उस वक्त सैडी प्रेग्नेंट थी और एवलिन की वजह से उसका बच्चा मर गया था और अब वो एवलिन के बच्चे को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। वो एक चाकू उठाकर एवलिन के पेट पे कट लगाना शुरू कर देती है। जगह जगह खून फैल जाता है। ये वो सीन था जिसका एल्यूजन सबसे पहले इस घर पे आने पे एवलिन ने देखा था। एवलिन अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने हाथों को जोर जोर से हिलाने लगती है। उसके हाथ बेड के मेटल के साथ बांधे गए थे। ऐसा करने पे बेड का मेटल टूट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए एवलिन इसी मेटल से सैडी के ऊपर हमला कर देती है और एक सेकंड में ही सैडी की यहाँ मौत हो जाती है। ये देखकर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अब एवलिन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वो एवलिन को मार देता, पीछे से जख्मी डेविड आकर उसे उनकी गन से शूट कर देता है। इतना सब बुरा होने के बाद आखिर डेविड को ये बात समझ आ ही गई थी कि उसकी वाइफ को कोई मेंटल इश्यूज नहीं थे। यहाँ पर सच में कोई ऐसी ताकत थी जो उन्हें आने वाले वक्त में होने वाली बुरी चीजों के विजन्स दिखाती थी। इसलिए वो एवलिन की बात मानते हुए ये घर छोड़कर चले जाते हैं और मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एजेंट की घर एक नए कपल को दिखा रहा है। उनके इस घर में आते ही टेबल पे पड़े हुए सिक्के खड़े हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो पैरानॉर्मल चीजें एवलिन के साथ हुई वो इस कपल के साथ भी होने वाली थी। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।